केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक फरमान आया है कि जिस तरह से देश भर में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो बच्चे हैं कोचिंग संस्थानों पर आत्महत्या कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों पर आगजनी हो रही है, ऐसे में जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वह कोचिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कोचिंग बंद करेगी। ऐसे में जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक है, वह क्या सोचते हैं, क्या वह फरमान वाकई में सही है, क्या उन बच्चों के लिए हित में है या फिर उन लोगों के हित में? वह सब जो सरकार का फरमान आया है कि 16 से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्या सोच रहे हैं इस पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सराहनीय और स्वागत करने योग्य फैसला है ये। अगर किसी शिक्षक संस्थान में कोई ना कोई कमी के कारण बच्चों को कोचिंग जाना पड़ता है तो ये वाकई में उस शिक्षक संस्थान को सोचने विषय और स्वागत करने योग्य है, क्योंकि आजकल क्या बच्चे 2-3 बजे तक तो स्कूल होते हैं, फिर आने के बाद बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने के बाद फिर शाम को किसी स्पोर्ट्स कोचिंग में जाएंगे, तो कुल मिला के बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य फैसला है और निश्चित तौर पे इससे बच्चों को मतलब फ्री माइंड रखे और अपना जीवन यापित करेंगे, बिल्कुल स्वागत करने योग्य है। दूसरे जो बड़े कोचिंग है उनको भी कहा गया है कि इस तरह की जो उनको पंजीकृत कराना है, साथ में जो स्थान है उन स्थान को लेकर भी उसको लेकर क्या कहीं ना कहीं कुछ होगा इस पर? बिल्कुल होना चाहिए सर। जैसे अपने राजस्थान के अंदर अपन भाग्यशाली भी है, कोटा के अंदर कोचिंग संस्थान है, कोटा अपना एक कोचिंग हब है, मगर इतने बच्चों में से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बाकी अधिकतर बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और वो मतलब कोचिंग संस्थानियों के एक बिजनेस टर्नओवर वाली बात हो गई है, बिजनेस हो गया है, तो सोचने विषय है और बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे इससे। और सरकार मतलब 10 तक के बच्चे मतलब 12-13 साल के बच्चे होते हैं, 14-15 साल के बच्चे होते हैं, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये एक बहुत जीवन में टर्निंग पॉइंट है और अभिभावकों को इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो सरकार ने बिल्कुल स्वागत करने योग्य फैसला दिया है। जी सर, आप बताएं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग करना मतलब बंद कर दिया अनिवार्य नहीं है अब, तो ये वाकई में एक स्वागत योग्य निर्णय है, जिसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि आज जो नई जनरेशन जो चल रही है, क्योंकि मोदी जी और सभी बड़े कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, तो ये युवा इस कोचिंग संस्थानों के माध्यम से जितने डिप्रेशन में आ रहे हैं और कोई माध्यम इसका नहीं है। जिस तरह से केवल और केवल पढ़ाई के नाम पर केवल पढ़ाई के नाम पर एक व्यापार बनाकर जिस तरह से कोचिंगों का यूज़ किया जा रहा है और उस तरह से जो बच्चे इस डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सी दूसरी हरकतें कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ा के उनको IAS और IPS ही बनाओ। हर बच्चे की एक प्रकृति, हर बच्चे का एक अपना काम करने का तरीका है। कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ऐसे नहीं कि हम किसके वाले कर्जा लेकर माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के उनको समझाते हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों को समाप्त करने के लिए ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत बढ़िया है। ये वाला लगता है कि ये जो जिस तरह से बंद किया गया है, देखिए कोचिंग जो चले आ रहे हैं 16 साल से बच्चों को, कोई ट्रेंड नहीं बन गया है कोचिंग आज? नहीं, कोचिंग कम रहेगी, व्यापार ज़्यादा बन गया है। कोचिंग चलती है आजकल उनके टर्नओवर के आधार के ऊपर, जब कर्जा लो, लोन लो, बस फिर बच्चों को कोचिंग कराओ, फिर उसको मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवाया तो इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाओ, कोचिंग करवाने के बाद उसको इंजीनियर बनना जरूरी है नहीं। बच्चे की प्रवृत्ति वो इंजीनियर बन सके, वो कुछ और भी कर सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, किसी और भी फील्ड में जाके वो अपना नाम कर सकता है, और हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने भविष्य को सुधारने के लिए कर ही लेता है। तो इसलिए कोचिंगों वाला जो ट्रेंड खत्म किया है बहुत अच्छे किया गया। क्या लगता है जिस तरह से स्कूल्स हैं, स्कूल से बच्चा कोचिंग जाता है, उसमें वापस इतनी पढ़ाई करता है तो डिप्रेशन में आ जाता है, तो स्कूल से उस तरह की नहीं दे सकते क्या? स्कूल से बिल्कुल दे सकते हैं। हमने देखा, अगर हम अभी भी आज भी देखेंगे तो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में ज़्यादा अच्छे हर फील्ड में चमक रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो खेल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या कोई अगर फील्ड हो गया, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह चमक रहे हैं इन कोचिंगों के बच्चों के मुकाबले। तो वो ठीक है, उसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कोचिंगों की, वो एक घर पर पढ़ाई करके भी और स्कूल पढ़ाई करके भी कर सकते हैं। हाँ बताएं सर, जिस तरह से जो शिक्षा मंत्रालय का फरमान आया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वह कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है इससे क्या हो पाएगा? निश्चित रूप से इससे बालकों के भविष्य पे और शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और 16 वर्ष से आयु के छोटे जो बच्चे हैं उनको कोचिंग सेंटर पे वास्तव में नहीं भेजना चाहिए। आज हम देखें कि गाँव का माहौल देखें, बच्चा कोचिंग सेंटर कहीं पर नहीं जाता है, वो केवल स्कूल जाता है, घर आता है और पढ़ाई करता है, तो वो शारीरिक रूप से भी मजबूत है, मानसिक रूप से भी मजबूत है। तो यह एक अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। जिस तरह से जो फरमान आया है उसमें कहा गया है कि जो दूसरे कोचिंग सेंटर से 16 साल से ऊपर के बच्चों को कोचिंग कराएंगे उनमें भी उनको सुविधाओं को विकसित करना होगा, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको रोका जा सकता है। क्या लगता है इससे जो दूसरे जो लोग हैं कोचिंग करते हैं उनको फ़ायदा हो पाएगा? निश्चित रूप से इस फरमान से जो कोचिंग सेंटर में व्यावसायिक रूप से सोच लेकर जो चल रहे हैं तो उनको तो ये नुकसान है ही है, और निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं ये पिंच भी होगा कि इस फरमान को वापस कैंसिल किया जाए। लेकिन आम समाज और जनता और अभिभावकों के लिए यह एक अच्छी चीज़ है, कोचिंग सेंटर बंद होना चाहिए, यह अच्छी चीज़ है। देखिए हम और कुछ
शिक्षक हैं, जिस तरह की जो फरमान है केंद्र सरकार का मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय का कि जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्या सोचती है इस पर? 16 साल के से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्था भेजना जहाँ तक हो सके ये विचार केंद्र सरकार का अच्छा है कि बच्चा है ना 3:30-4 बजे तक तो स्कूल से आता है, थक जाता है, खाना खाया नहीं खाया, वापस कोचिंग जाने की तैयारी करता है, घर आता है ना उसको पढ़ाई फिर आके बाद थोड़ा बहुत देखता है और थक जाता है तो सो जाता है। इससे अच्छा कोचिंग संस्था नहीं जाएगा, स्कूल में ही पूरा ध्यान दिया जाएगा तो उससे वो या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा या फिर ड्राइंग वगैरह कोई भी फ्री समय मिलेगा तो उसका वो उपयोग करेगा। तो उससे माता पिता को ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी भी कर सकता है, प्लस उस और पढ़ाई में उसका सारा समय कोचिंग जाना कोचिंग आना उसमें सारा समय व्यस्त हो जाता है। इससे अच्छा ये सब बंद होगा तो उसके और भी नई एक्टिविटी के बारे में अब पेरेंट्स को पता चलेगा और शायद वो बच्चा आगे जाके अच्छा खिलाड़ी बन सके, अच्छा डांसर बन सके, इसमें उसको थोड़ा टाइम मिलेगा तो अच्छा निर्णय है ये। देखिए कई सारे शिक्षक हैं और जो अभिभावक हैं उनका ये राय ये है कि जिस तरह से जो कोचिंग सेंटर्स को लेकर जो सरकार का आदेश है, कहीं न कहीं आदेश उनके लिए भी सेफ है। बच्चे हैं जो हैं छोटे बच्चे, जिस तरह की आत्महत्या देखने को मिलती है, घटनाएं देखने को मिले, उसको भी रोका जा सकेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।